जैसे कि यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे ईयर्स में पूछा गया है कि ये क्या बोलते हैं कि फाइंड द कोनिक्स कनफोकल। ठीक, आपको कोनिक्स कनफोकल फाइंड करना है विथ इतना विच पास थ्रू द पॉइंट 1 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कनफोकल, ए कोनिक्स है और इसका कनफोकल फाइंड करना है, और ए 1 जो कि 1 1 से पास हो रहा है। एक्स स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको पहले आप उस फॉर्म में लिखिए, तो ये एलिप्स है। ठीक, एलिप्स जिस फॉर्म में दिया है इसको पहले चेंज कर लीजिए। तो आपको पता है कि एलिप्स किस फॉर्म में होता है। एलिप्स का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स होता है। और एलिप्स का अगर आप कनफोकल समझेंगे कि कनफोकल क्या होता है, तो कनफोकल सिंपली ये सारा फार्मूला यही रहता है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी में प्लस लैम्डा ऐड कर देंगे, प्लस लैम्डा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कनफोकल सिस्टम हो जाएगा। कि एक क्वेश्चन दिया है तो इसका कनफोकल पूछ रहा है, और ये कह रहा है कहाँ से पास हो, कनफोकल। ठीक, कनफोकल पासिंग, पासेज फ्रॉम 1 1 से पास हो। तो सिंपल सी बात है कि पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर 1 होना चाहिए, इस साइड 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2/2, यानी कि हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। ठीक, ये तो हो गया कोनिक। अब इसका कनफोकल बना दीजिए। तो कनफोकल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा और वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। अब इसके बाद ए पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, 1 1 से पास हो रहा है। तो 1 1 से पास हो रहा है तो इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो 1 1 से पास करेंगे तो पुट यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, जैसे कि ये पास कर है 1 1 तो 1 1 को संतुष्ट करेगा, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा और फिर 1 स्क्वायर अपान 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा और फिर 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका ऊपर जाएगा तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर है 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2 प्लस लैम्डा और फिर 1 प्लस लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। इससे कुछ टर्म कटेंगे तो फाइनली बनेगा लैम्डा स्क्वायर, और उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस लैम्डा, क्योंकि यहाँ 3 लैम्डा है, इधर 2 लैम्डा, तो लैम्डा है उधर जाके कटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 है यहाँ पर 2 है, उधर जाके -1 इक्वल टू 0। तो ये महत्वपूर्ण है, ये जो लैम्डा का इक्वेशन आया है ना, इसी से आगे आप प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब अगला जो ज़रूरत है उसे हल करेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0 इसे सॉल्व करिए। तो देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो आप श्रीधराचार्य नियम पढ़े हुए हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2 ये टाइप का होता है। तो इसके हिसाब से लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट में, चूँकि यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे ना, सभी लोग कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा, c का वैल्यू -1 आएगा। तो इसी में पुट कर दीजिए यहाँ पर जो मैं ये बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से, इसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल दीजिए। तो -1 क्योंकि b का होल स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 अपान 2 इंटू 1। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, तो 5 हो जाएगा अपान 2। ठीक है, तो ये लैम्डा के 2 वैल्यू आए, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। प्लस लेने पर लैम्डा 1 आएगा जो होगा -1 प्लस रूट 5 अपान 2, और जो माइनस लेने पर लैम्डा 2 होगा जिसका वैल्यू होगा -√5 और -1 अपान 2। ठीक है, तो ये एक पूरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसके बेस पर आप यहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे। तो करना क्या है कि इसी में फार्मूले को आप बदल दीजिए। जैसे कि देखिए करना क्या है कि इसी को आप थोड़ा सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा
और वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 1। तो 2 प्लस ये लेमडा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप भरिए, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसे आप लिख सकते हैं -1 और प्लस माइनस √5/2 इस तरीके से, और प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस -1 प्लस √5 प्लस -2 इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए वही मैं कह रहा था कि ये जो इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को आपको पहले 2 से डिवाइड करके इस फॉर्म में बनाइए, फिर इसका कन्फोकल कोनिक लिखने के लिए, चूंकि आपको पता है कि x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स है तो इसका कन्फोकल सिस्टम जो आता है वो आता है a² प्लस लेमडा y² बाई b² प्लस लेमडा इक्वल टू 1। तो ओरिजिनल वाले जो पहले वाले समीकरण होते हैं, इक्वेशन होते हैं इलिप्स का, उसी में बस नीचे लेमडा ऐड कर देंगे, बस वही हो जाता है। तो यही कन्फोकल कोनिक बनाते समय ले लिया। अब इस चूंकि ये पास हो रहा है कहाँ से, 1 1 से क्वेश्चन में दिया है, तो 1 1 से पास करा दीजिए, तो ऊपर भी x की जगह 1, y की जगह भी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यही देखिए लेमडा का वैल्यू आया है जो कि मैं निकाला हूँ। अब इसके बाद इसको फिर से पुट करेंगे, इक्वेशन जो कन्फोकल कोनिक का है दूसरा इक्वेशन है, इसी में लेमडा को पुट कर देंगे। तो लेमडा को यहाँ पर पुट कर दिया। अब पुट करके इसको फिर सॉल्व किया, और सॉल्व करके जो भी निकला वही होगा इसका आंसर। थोड़ा सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसे आप करिए, ये होमवर्क है, बाकी चीज़ें सही हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है इसके मेथड में और प्रोसीजर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको आपको खुद से करना होगा। कोई समस्या किसी को? तो सर ओके, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट कन्फोकल हाइपरबोला थ्रू द पॉइंट ऑन द इलिप्स इतना हुज इसेंट्रिक एंगल इज अल्फा। ठीक, तो इसेंट्रिक एंगल अल्फा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस चीज़ को आप समझिए यहाँ पर। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोनिक है, ध्यान इसेंट्रिक एंगल फॉर इलिप्स, तो जैसे कि कोई इलिप्स इस तरीके का हो, इस तरीके का इलिप्स हो ऐसे, ठीक है, इसका फार्मूला हो x² बाई a² प्लस y², ठीक, बाई b² इक्वल टू 1। ये इलिप्स है। तो इलिप्स में हम जैसे कि करना क्या है कि आप एक ए जो बड़ा वाला है इसको ए हम बोलते हैं, जो छोटा वाला है इसको बी बोलते हैं। मतलब छोटा बड़ा नहीं कह सकते, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सेस पर जो होगा वो ए होगा, और वाई एक्सेस पर जो होगा डिस्टेंस वो होगा बी। हाफ ए होता है, मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी ए, इसको ए डैश बोलेंगे, ऊपर वाले को बी बोलेंगे, नीचे वाले को बी डैश, तो ये माइनस बी होता है, इधर माइनस ए होता है, इस तरीके का ये बनता है। ठीक है, तो जो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होती है उसी रेडियस का आप एक सर्किल लेकर के ऐसे एक इलिप्स एक रेडियस लेकर के एक आप यहाँ पर सर्किल बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से एक सर्किल बनाइए। जब सर्किल बन जाएगा तो इसमें करना क्या है, इतना बड़ा हो गया तो कोई लाइन ड्रा करिए, कोई लाइन यहाँ से ड्रा करिए जो अल्फा एंगल पर हो, ये अल्फा एंगल पर हो। तो अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ऐसे जब ड्रा करेंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पर जो गिरेगा तो ये जो पॉइंट होगा इसी पॉइंट को लोग हम बोलेंगे इसेंट्रिक, मतलब इसेंट्रिक कोऑर्डिनेट कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, या फॉर अल्फा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, सपोज कीजिए ये पॉइंट P मैं नाम दे दूं, तो P पॉइंट को हमें निकालना होता है और ये डिपेंड करता है इस इसेंट्रिक एंगल पर। ठीक है, मतलब कि देखिए इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ये इलिप्स है इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ पर एक सर्किल है, मान लीजिए कि हम एक सर्किल बना रहे हैं। ठीक, सर्किल जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये सर्किल है, समझ लीजिए। तो अगर मैं ए दूरी तो पक्का है कि ये पूरी दूरी, इतना दूरी ए होती है, ए ओरिजिन होता है, और इतनी दूरी बी होती है ऊपर वाली। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एंगल हम लाइन अगर ड्रा करेंगे वो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, ध्यान दीजिए।
तो एक कट पॉइंट यहाँ है और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक कट पॉइंट यहाँ पर आता है। तो ए वाला पॉइंट P होता है और इसी को इसेंट्रिक कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको हम नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो देखिए, मैंने आपको कहा कि आप एक सर्किल बनाइए जो O से A तक की दूरी है, इसी रेडियस को लेकर के सर्किल बना दीजिए, इसी त्रिज्या पर सर्किल बना दीजिए। तो O से लेके मान लीजिए ऊपर P डैश है, तो O से P डैश की दूरी कितनी होगी? या A होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी? ठीक है, O से लेके ये जो ऊपर P डैश मैं बनाया हूँ वहाँ तक की दूरी A होगी। तो यहाँ P है, यहाँ मान लीजिए नीचे N है। तो अब ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ONP, ये O है, ठीक है, ये O है। O कहने का मतलब सेंटर, ONP डैश इन ट्रेंगल ONP डैश में अगर आपको पूछा जाए कि आप वैल्यू को निकालिए तो आप यहाँ पर कास अल्फा के वैल्यू को क्या बोलेंगे? कास अल्फा बेस अपान हाइपोटेनस, तो ON अपान हाइपोटेनस OP डैश ON वही रहेगा। OP डैश का वैल्यू ऊपर से A निकाले हैं, तो यहाँ से ON का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो A कास अल्फा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि O से लेके N तक की जो दूरी है, ये मुझे वेक्टर नहीं लगाना चाहिए, ON इक्वल टू O से लेके N की जो डिस्टेंस है A कास अल्फा हो जाएगा। ए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। अगर इसको नहीं होगा तो तुरंत बोलेगा। O से N तक की दूरी हो गया A कास अल्फा। तो PN की दूरी मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि NP की जो डिस्टेंस है N से P की, लेट हम कर लेते हैं N से P की डिस्टेंस कितनी होगी। तो N से P की जो डिस्टेंस है उसे सपोज कर लीजिए y। यहाँ पर भी मैं वही नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर सपोज करिए कि मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ इस तरीके से, ये O है और यहाँ N है, ऊपर P डैश है। तो ये तो क्लियर हो गया कि O से लेके N तक की जो दूरी है, इस दूसरे वाले फिगर में देखिएगा तो आ गया A कास अल्फा आ गया। और N से P तक की दूरी को लेट कर लीजिए y। ये P का जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, जो P का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, इसका नेम यहाँ पर P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले x होता है और y, ये हम y मान रहे हैं, N से P तक का y मान रहे हैं, हो जाएगा A कास अल्फा कामा y। ये बात समझ में आ रही है? A कास अल्फा कामा y। अगर मैं N से P तक का कोऑर्डिनेट ऐसा मान रहा हूँ तो ऐसा सपोज करने से ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट तो इलिप्स पर है, तो इलिप्स का फार्मूला क्या है? ऊपर यही देखिए लिखा हुआ है इलिप्स का फार्मूला। तो हम इसको इलिप्स के फार्मूले में पुट करते हैं। इलिप्स का फार्मूला होता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू तो पता है A कास अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा x के प्लेस पर A कास अल्फा का होल स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा A स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कास बचा, उधर गया तो माइनस कास स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो वाई स्क्वायर का वैल्यू है, ये बी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर भी है। तो यहाँ से वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो वाई का वैल्यू आ गया प्लस माइनस बी साइन अल्फा। ठीक है, तो ऊपर के लिए प्लस होगा और नीचे के लिए माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इलिप्स बनेगा ऐसे ना, इलिप्स बनेगा, तो यहाँ जो मैं P पॉइंट ले रहा हूँ ना, इसका एक ऊपर है और एक नीचे भी है। तो ऊपर x तो फिक्स है कि यहाँ पर n था, तो यहाँ तक की दूरी तो A कास अल्फा फिक्स है, लेकिन ऊपर की दूरी क्या आ रही है? B साइन अल्फा, B साइन अल्फा। नीचे की दूरी क्या आ रही है? माइनस में, क्योंकि दो वैल्यू है, हो जाएगा माइनस B साइन अल्फा। तो इस तरीके से ऊपर का कोऑर्डिनेट होगा A कास अल्फा और B साइन
अल्फा, ठीक है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण है, इसी चीज़ को आपको समझना था और इसको जानना था। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिएगा कि अगर कोई इलिप्स दिया है, अगर कोई गिवन इलिप्स है, ठीक, तो अगर गिवन इलिप्स है तो इसका जो ए वाला रेडियस होता है, मतलब कि जो मेजर एक्सिस होती है, खासकर मेजर एक्सिस ए को ही माना जाता है, ठीक है। मेजर एक्सिस वाली डिस्टेंस को ले करके जब आप एक सर्किल बनाएंगे तो अल्फा एंगल पर कोई अगर लाइन ड्रा कर दीजिए, सपोज कीजिए अल्फा है और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ नीचे ड्रा कर दें, तो जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है पी ए अल्फा रहेगा, तो ये पी का कोऑर्डिनेट ए कास अल्फा और बी साइन अल्फा के बराबर होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द कन्फोकल कोनिक कन्फोकल हाइपरबोला थ्रो द पॉइंट ऑन द इलिप्स, इस इलिप्स पर हुज इसेंट्रिक एंगल इज अल्फा हैज द इक्वेशन, इतना बड़ा होगा। तो सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। देखिए आपको पता है कि अगर ये इलिप्स है तो इसका कन्फोकल ए हो जाएगा, नीचे लैम्डा लैम्डा ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं बताया कि जो इसेंट्रिक एंगल अल्फा दिया हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है ए कास अल्फा बी साइन अल्फा, ठीक है, जो कि मैं अभी जस्ट पीछे बताया हूँ। और यहाँ से कन्फोकल पास हो रहा है तो x के प्लेस पर पहला कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पर दूसरा कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। तो पुट करके अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ए तो समझ में आ रहा होगा ना कि x के जगह ये कास अल्फा और b के जगह पर y के जगह पर b साइन अल्फा भर दिए। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस लेमडा और फिर बी स्क्वायर प्लस लेमडा। तो इससे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा, फिर इसका इस तरीके से। तो इसको खोल दीजिए, तो यहाँ से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा के साथ साइन स्क्वायर लेमडा साइन स्क्वायर बी स्क्वायर भी रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक में हो जाएगा, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। तो ए का इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो लेमडा के साथ ए स्क्वायर, फिर होगा यहाँ पर बी का जब हम करेंगे लेमडा का तो हो जाएगा लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, लेमडा कॉमन है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इधर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस साइड में ये लेमडा स्क्वायर तो है ही। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, तो ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो दिख रहा है, ए स्क्वायर के साथ यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है, और बी स्क्वायर के साथ ए यहाँ पर दिख रहा है बी स्क्वायर। तो इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे ना, तो लेमडा को कॉमन लेंगे और ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस यहाँ लेमडा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस ए लेमडा बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर वो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, और अब कुछ नहीं बचेगा इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें ए रिजल्ट मिलेगा कि लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में लेमडा को मैं फिर से कॉमन ले लूँ तो लेमडा प्लस ए स्क्वायर और यहाँ से कास स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो
लेमडा, ये जो लेमडा लिखा है ना, तो ये लेमडा इक्वल टू 0 होगा और लेमडा इक्वल टू ये उस साइड जाएगा, इतनी सारी चीज़ें, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना जब चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब लेमडा के दो वैल्यू आए हुए हैं, एक है ये लेमडा 1 और एक है ये लेमडा 2। तो इनसे अलग अलग इक्वेशन बनाइए। तो आपको पता है कि कन्फोकल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखिए ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1 होता है। तो लेमडा के दो वैल्यू हैं, तो एक लेमडा के लिए यहाँ पर लेमडा 1 आएगा, ठीक है, और फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लेमडा 1 ही रहेगा इक्वल टू 1। और इस दूसरे वाले फार्मूले में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, और बाकी प्लेस पर यहाँ पर प्लस लेमडा 2 रहेगा और यहाँ प्लस लेमडा 2 रहेगा। तो यही दो फिगर बनेंगे, एक ए वाला और एक ए वाला, एक लेमडा 1 के लिए एक लेमडा 2 के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इतनी चीज़ें होने के बाद अब आप इसे आसानी से थोड़ा मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि लेमडा 1 का वैल्यू यहाँ से जो लेमडा 1 आ रहा है, ए लेमडा 1 क्या है, 0 है, इसमें 0 भर देंगे तो यही समीकरण आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पुराना वाला ही आ गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लेमडा के जगह पर इतना बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, तो जरा देखिए कि इन दोनों का वैल्यू है क्या एक्चुअली, ए स्क्वायर प्लस लेमडा, लेमडा 2 का सेंस इससे है, इस लेमडा से है, ध्यान दीजिए, लेमडा 2 का सेंस इस लेमडा से है। तो लेमडा 2, तो इसी को लेमडा 2 बोलेंगे, इसको लेमडा 1 बोलेंगे। तो लेमडा 2 जब ऐड करेंगे ना, तो ए स्क्वायर में इस लेमडा 2 को ऐड करिए, तो माइनस ए स्क्वायर के साथ कास स्क्वायर अल्फा और माइनस बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार आप यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2 करिए, तो बी स्क्वायर में बी स्क्वायर हो गया, और लेमडा के जगह पर लेमडा 2 के जगह पर इतना बड़ा पुट कर दीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर और फिर का स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। अब बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हम क्यों ना पहले माइनस को इधर कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस बी स्क्वायर फिर से कास स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, जिससे कि मैं ले रहा हूँ माइनस ए, माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक कास स्क्वायर अल्फा हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसी फार्मूले में इसको पुट करते हैं, ठीक है, तो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का वैल्यू यहाँ मैं निकाला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा के जगह पर मैं इतना वैल्यू निकाला हूँ जो है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ए माइनस को उठा के, ये देखिए यहाँ नीचे माइनस है ना, तो यहाँ चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान, और देखिए ए स्क्वायर भी इधर भी है, ए स्क्वायर भी यहाँ भी, उसको कॉमन लेके इस साइड कर दीजिए, तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ माइनस है, वाई स्क्वायर बाई ए क्या है कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी बाहर कॉमन ले लीजिए, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, उससे फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही जो इक्वेशन आ रहा है, इसी को प्रूव करना था कि जो चूंकि बीच में माइनस है तो हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये इस तरीके का फार्मूला बन रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
ठीक है, इसमें किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ओके, ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये प्रॉब्लम दिया है लेकिन इसके आगे ईयर नहीं दिया है, तो आप इसे अपने से पढ़ सकते हैं और डाउट होगा तो क्लास में मिलकर पूछ लीजिए, डिपार्टमेंट में आकर के आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको ध्यान से देखिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी नई चीज़ों को पढ़ना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें होता क्या है कि कुछ इक्वेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होने पर उसमें चेंजेज हो जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ आप बताएंगे, एक्स वाई इक्वल टू 1, अगर कोई ए इस टाइप का, मान लीजिए सी टाइप का, एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का कोई कर्व है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, बता सकता है कोई? बताइए। नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता करिए। इस प्रकार का फिगर बनता है, इस प्रकार का, ठीक है, ऐसे फिगर बनता है, इस प्रकार का फिगर बनता है। और अगर इसी को मैं रोटेट कर दूं, जैसे मैं ये कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन यहाँ मैं खींच रहा हूँ जो बीच से जा रहा है, ऐसे करके ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट को ही घुमा दीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट में इस कोऑर्डिनेट को यहाँ कर दीजिए और इस कोऑर्डिनेट को यहाँ कर दीजिए, तो आप देखेंगे ना कि ये इस प्रकार का शेप हो जाएगा। ये मतलब अगर इसे फिगर हमारा वही रहेगा, देखिए फिगर वही है ना, सिर्फ हम इस एक्स एक्सिस को एक्स वाई, तो वाई भी घूम जाएगा, तो वाई ऐसे हो जाएगा और एक्स ऐसे हो जाएगा, तो एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये जो नीचे वाला समीकरण है ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का ये फिगर होता है, और ऊपर वाला फिगर एक्स वाई इक्वल टू सी होती है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान दे दीजिए, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी आप ट्रेसिंग करके समझ सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू लेट कर लीजिए कि एक्स वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसकी ट्रेसिंग करिए, इसका ग्राफ ज़रा बनाइए, तो देखिएगा बहुत ही आपको सिमिलर, उसी के सिमिलर लगेगा। ठीक, एक एक्स एक वाई है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये तो क्लियर है ना कि व्हेन, जब हम x को टेंड कराएंगे जीरो की ओर, जीरो प्लस, ध्यान दीजिए, x जीरो प्लस की ओर टेंड करेगा तो y टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। ये बात समझ में आ रही है कि नीचे वाला जब जीरो की ओर बढ़ेगा तो 1 बाई एक्स कहाँ टेंड करेगा, 1 बाई एक्स वाई के बराबर है, और y टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अब इसी में एक और बात होगी कि जब व्हेन जब x टेंड करेगा जीरो माइनस, तब y टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो को जब आप नेगेटिव पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू नेगेटिव की ओर आएगा और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर पुट करेगा। तो इसी को अगर नहीं समझ में आया तो सोचिए, बैठ करके सोचिए, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ से x के वैल्यू को मैं 2-3 पॉइंट ले करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया, ठीक है, -हाफ ले लिया और -1/3 ले लिया। अब मैं यहाँ पॉजिटिव में ले रहा हूँ, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1/2 ले लिया और फिर 1/3 ले लिया। तो ज़रा समझिए, जब -1 लेंगे तो -1 आएगा y का वैल्यू, इसमें भर के देखिएगा y बराबर 1/x में, -2 भरेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से -1/2 पुट किए हुए हैं तो -2 आएगा, -1/3 पर -3 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 1/2 आएगा और 1/2 पर 2 आएगा, 1/3 पर 3 आएगा। तो इसकी अगर आप ट्रेसिंग करेंगे ना तो देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और नीचे -1, -2 और -3 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/2 में ले रहा हूँ, यहाँ पर 1/3 पास में, और यहाँ पर -1/3 और यहाँ -1/2 और यहाँ -1 और यहाँ -2। तो इसके हिसाब से आप अगर, हाँ बोलिए। तो वो जीरो निगेटिव वाला समझा दीजिए, वो जीरो आएगा, y इक्वल टू जीरो आएगा ना, क्योंकि जीरो निगेटिव 1/0 आएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर उसमें पुट करेंगे तो 1/∞ जीरो हो जाएगा ना।
देखिए एक्चुअली आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कि y इक्वल टू 1/x है और मैं कह रहा हूँ कि x टेंड टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब क्या होगा जरा बताइए तो। जीरो से कम तक। 0 से कम का मतलब नेगेटिव ना कि पॉजिटिव वाला। एक होता है 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब क्या होगा। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव 0 प्लस का मतलब कि देखिए यक्स जब 0 प्लस होगा ना तो ये इधर से जाएगा 0 प्लस वाला जो 0 पर जाएगा, ध्यान दीजिए। और जो 0 माइनस है ना तो 0 माइनस इधर से 0 की ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो 0 माइनस है वो इस साइड से जाएगा, 0 प्लस उस साइड से, दोनों 0 की ओर जाएंगे, मतलब 0 की ओर ही कन्वर्ज करेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइड से कन्वर्ज करेगा तो मैंने 0 माइनस लिख दिया। एक पॉजिटिव साइड से कन्वर्ज करेगा तो उसको क्या बोल दिया, टेंड करेगा, उसे हमने बोल दिया, मतलब दोनों टेंड करेंगे 0 पर, लेकिन एक नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव साइड से। तो इस तरीके से दो कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अब आप समझिए कि मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। टेबल मैं बना रहा हूँ, उसमें आप बताइएगा ना। चलिए मुझे बड़ा टेबल बनाना चाहिए जो कि आपको समझ में आए। यक्स और वाई, चलिए यक्स का वैल्यू मैं -1/2 ले रहा हूँ, -1/2। तो जब यहाँ पर ये जो लिखा है y इक्वल टू 1/x, इसमें x का वैल्यू -1/2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा बताइए तो। -2 -2 -1/3 पर क्या आएगा, -3 -1/4 पर क्या आएगा, -4 -1/5 पर क्या आएगा, -5 -1/100 पे क्या आएगा, -100 आएगा, -1/200 पे क्या आएगा, -200 आएगा। तो जरा आप इसको इस पर जरा बताइए तो कि जब आप यहाँ पर -1/2 थे तो इसकी वैल्यू 2 आ रही थी, तो 2 कहीं इधर होगी, -2 ना। अच्छा जब आप -1/3 पे जा रहे हैं तो 3 हो जाएगी माइनस में, जो कि -3 इधर होगा। जब आप माइनस में 1/4 जा रहे हैं, देखिए एक्चुअली हम ये यहाँ जो यक्स को जो घटा रहे हैं ना, -1/2 -1/3 -1/4, जैसे कोई नंबर लाइन है यहाँ 0 है तो -1/2 यहाँ है तो -1/3 और आगे होगा, -1/4 और आगे होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते -1/100 और पास में होगा और -1/200 और पास में होगा। फाइनली हम यक्स टेंड करा रहे हैं 0 माइनस की ओर। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इस तरीके से जब -1/2 पे थे तो वैल्यू -2 आ रही थी, यहाँ देखिए नीचे की ओर है, ठीक है। और जब -1/3 किए तो -3 की ओर आई, -1/4 किए तो इधर -4 की ओर आ रही है, ठीक है। और माइनस अगर हम 5 कर रहे हैं तो -5 की ओर आएगी। ऐसे यहाँ पर बीच में -1/100 होगा तो बहुत दूर जाएगी -100 में, और 1/200 होगा तो और दूर जाएगी। तो एक्चुअली आप जा किधर रहे हो, -इन्फिनिटी की ओर कि +इन्फिनिटी की ओर। वाई अक्ष पर प्लस कहाँ जी, दिमाग नहीं है, थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। नेगेटिव y हाँ नेगेटिव हाँ, तो अपडेट रहा करिए दिमाग को लेकर के, कि कुछ भी बोल देंगे। ऊपर चूंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और इधर -इन्फिनिटी होता है। वाई में ऊपर +इन्फिनिटी होता है और नीचे क्या होता है, -इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे हम 0 माइनस की ओर बढ़ रहे हैं, 0 माइनस की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि 0 पर बढ़ रहे हैं। देखिए यक्स टेंड टू 0 माइनस का मीनिंग यही है कि हम यक्स टेंड करा रहे हैं 0 की ओर, बशर्ते नेगेटिव साइड से जा रहे हैं। 0 माइनस कहने का सेंस है नेगेटिव साइड से, या आप कहिए लेफ्ट साइड से, ठीक है। जैसे कहीं पर मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर 1 हो और मैं कह दूँ यक्स टेंड टू 1 माइनस, तो आप 1 पर जा रहे हैं, 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, 1 की ओर टेंड कर रहे हैं, 1 की ओर टेंड कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से, मतलब नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसी को अगर मैं यक्स कर दूं टेंड करिए 1 प्लस की ओर, तो आप समझ जाइएगा कि हम 1 पर जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड से, मतलब हम राइट साइड से ऐसे 1 की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से कंफर्म हो गया कि जब यक्स टेंड टू 0 माइनस होगा, ठीक, तो y टेंड टू -इन्फिनिटी किसके लिए, y इक्वल टू 1/x के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यस
ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया था, तो आप इसको देखेंगे ना तो ग्राफ ऐसे बनेगा, आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें आप नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब की भी हेल्प से तो देख सकते हैं। लिख दीजिए कि ग्राफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, आसानी से टाइप भी हो जाएगा। इसको करके देख लेना, बना देगा जल्दी से। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ जो नया चीज़ बताना चाह रहा था कि एक्स वाई इक्वल टू सी जहाँ पर नॉन जीरो होता है, सी नॉट जीरो, ठीक, ए कोई कांस्टेंट है तो रियल में है। अभी आप बीएससी में है तो अब रियल ही, जब तक ये कॉम्प्लेक्स कहा ना जाए तब तक आप रियल ही सोचिए। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इस प्रकार से जो बनता है इसी को हम बोलते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी। लेकिन अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट से, और ये मान लीजिए कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। अगर मैं ये एक्स एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ऐसे मैं 45 अंश घुमा दूं तो इधर भी ये घूम जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दे रहे हैं, तो रोटेट कर दे रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो एक्स एक्सिस अब ऐसे दिखेगा, वाई एक्सिस ऐसे दिखेगा, और कर्व अपने जगह पर जैसे है वैसे ही दिखेगा। तो ये कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कर्व तो दोनों कर्व सेम ही है, बस मैंने इसमें एक्सिस को रोटेट किया है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। और नहीं भी आएगी, ठीक है, तो घबराइए नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञान का स्तर जब लो होता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं समझ में, तो उसमें दूसरे में कमी नहीं निकाला जा सकता, खुद को अपडेट करना पड़ता है। तो आप लोग अपडेट करिए, उसके लिए बुक पढ़िए, ध्यान दीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इससे एक फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा है ना कि अगर मुझे नीचे वाला पता हो और मैं इसको उल्टा घुमा दूँ तो ये नीचे ऊपर वाला मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं उल्टा घुमा दूँ, नीचे वाला दिया हो तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ऊपर वाला दिया हो तो इसको फिर से सीधा घुमा दूँ तो फिर से यहीं पहुँच जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में दोनों में जो खास चीज़ हो रहा है उस पर मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वो ये है कि इसमें एक्स वाई का टर्म है, ध्यान दीजिए, इसमें एक्स इंटू वाई का टर्म है, लेकिन इसमें एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है, वो गायब हो गया। बात समझ में आ रही है? गायब होने का मतलब है कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग से आ गया, वो ठीक है, लेकिन एक्स वाई जो इसमें था वो इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इक्वेशन दोनों के सेम है। तो यहाँ से एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, अगर किसी में एक्स वाई के टर्म हैं तो हम एक्सिस को रोटेट करके ऐसा सेटिंग कर सकते हैं कि उसमें से एक्स वाई के टर्म गायब हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर करना, छोटा सा क्वेश्चन और बहुत बड़ा सा सवाल, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कोनिक ए है और एक कोनिक ए है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने क्या काम किया कि देखिए, कह रहे हैं कि प्रूव दैट टू कोनिक्स, एक पहला दिया है और दूसरा दो कोनिक है, कैन बी प्लेस्ड सो एज टू बी कन्फोकल, ठीक है। इसको ऐसा प्लेस करिए कि ये कन्फोकल हो जाए। जैसे कि आपको पता है ना कि एक कन्फोकल सिस्टम में बहुत सारे कोनिक होते हैं, ठीक है। एक कन्फोकल सिस्टम में लेमडा के वैल्यू को बदलते जाइए तो बहुत सारे कोनिक होते हैं, और एक बिंदु से कितने कोनिक पास करते हैं कन्फोकल सिस्टम में? दो, एक इलिप्स और एक हाइपरबोला, ठीक है। इस तरीके से एक हाइपरबोला और एक इलिप्स ऐसे पास होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनको ऐसा प्लेस करिए ना कि एक कन्फोकल हो जाए। कन्फोकल होने का मतलब कि एक ही कन्फोकल के दोनों मेंबर हो जाएं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जो फार्मूला पढ़े हैं कन्फोकल का वो ए पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, और इसके पहले किस में लगाए थे? वो था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस प्रकार का इलिप्स देता था और इसी में नीचे लैम्डा जोड़ देते थे तो कन्फोकल हो जाता था और इस प्रकार का होता था।
लेकिन यहाँ पर जो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 पहला, और इसी से सिमिलर दूसरा दिया है। तो आप जो पढ़े हुए हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 रहता है, तब कन्फोकल पूछा जाता है तो तुरंत नीचे लैम्डा जोड़ दिए, बता दिए। तो जो आपकी थियरी है उसमें एक्स वाई का टर्म था कि नहीं था? एक्स वाई के टर्म नहीं दिखाई देते हैं। आप जितने भी कन्फोकल के इक्वेशन पढ़ेंगे, चाहे जहां पढ़ेंगे, आपको एक्स वाई नहीं दिखाई दे रहा है एक साथ, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में चाहे जहां देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, चाहे जहां मन करे वहां देख लीजिए, एक्स वाई के टर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक्स वाई के टर्म दिखाई दिए। तो अब क्या करना होगा दिखाई दिए तो? बताइए तो अब क्या सोचेंगे? अब दिखाई दिए तो यहाँ से हमें ये सोचना है, ध्यान दीजिए, कि हमारा ओरिजिनल फार्मूला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस प्रकार का बनेगा, तभी हम उसे कन्फोकल सेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं एक पीछे जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा था कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस हो, ऐसा कोई हाइपरबोला हो, तो इसे रोटेट करने पर इस प्रकार का हो जाता है हाइपरबोला। इसका फार्मूला 12 में पढ़े हैं, इस प्रकार का होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वाले का फार्मूला एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का होता है। तो एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप में एक्स वाई के टर्म है, लेकिन इसको एक्सिस को रोटेट करने पर ये उस टाइप का फार्मूला बन गया जैसा कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो करना क्या है? तो करना यही है कि इस समीकरण को हम करेंगे क्या कि चेंज कर देंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम एक्सिस को ऐसा रोटेट करेंगे ना कि एक्स वाई के टर्म गायब हो जाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो यही आपको करना है, और इसको करने के लिए थोड़ा सा अलग से समय देना पड़ेगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमें चेंज करके किस फॉर्म में बनाना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस प्रकार का फॉर्म में बनाना है। कौन सा फॉर्म है? अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप के फॉर्म में बनाना है। इसे चेंज कर देना है अल्फा एक्स स्क्वायर और बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म का। तभी इसे हम सॉल्व कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हम इसे एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई अल्फा लिख देंगे, वाई स्क्वायर बाई 1 बाई बीटा लिख देंगे, इक्वल टू 1 लिख देंगे, जो कि हमारा पुराना फॉर्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का। इस टाइप का है, इस टाइप में उसे चेंज कर देंगे। तो फाइनली हमारा टारगेट है कि एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को चेंज कर दें इस टाइप के फॉर्म में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो ब्लू वाला है ये ओल्ड है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई कोऑर्डिनेट है जिसका कि हम एक्स वाई, थोड़ा सा मैं बड़ा लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स कामा वाई। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बनेगा क्या? ये हो जाएगा, यहाँ की दूरी x हो जाएगी और ये वाली दूरी, पूरी दूरी ये y हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से समझिए ये, ठीक। अब मैं क्या काम करूँगा कि थीटा डिग्री पर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं थीटा डिग्री पर रोटेट कर देना चाह रहा हूँ। चलिए मैं इसको रोटेट कर देना चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये जो ओल्ड वाली है, ये ग्रीन वाली, ये ओल्ड है, ठीक। इसको बोलेंगे ओल्ड सिस्टम। बताइए। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से है,
अब एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, और जैसे कि इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक, तो इसकी दूरी x होगी, यहाँ से ये ओरिजिन है, और ये दूरी y होगी, ठीक है। अब मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दे रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ थीटा डिग्री पर, ये थीटा डिग्री पर मैंने इसे रोटेट कर दिया, तो जो ये नया कोऑर्डिनेट बन गया ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है और ये न्यू कोऑर्डिनेट है। तो इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए कैपिटल X और कैपिटल Y इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा, तो पूरा इतना कैपिटल X और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल Y हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? छोटे में नहीं आई समझ में, तो बड़े में देखिए, ठीक है। बड़े में इसे ऐसे देखिए, ये O है, ये X और ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब मैं इसे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ जो इस टाइप से है। मान लीजिए कि कैपिटल एक्स, ठीक है, एक कैपिटल एक्स, थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक्स लिख रहा हूँ, इधर एक्स डैश लिख दे रहा हूँ और इधर वाई लिख रहा हूँ, ठीक, और इधर मैं लिख रहा हूँ वाई डैश, दूसरे टाइप का है। तो यहाँ से जब मैं दूसरे का कोऑर्डिनेट, तो इस नए वाले इस सिस्टम को कहिए न्यू वाला सिस्टम, और नीचे ग्रीन वाला ओल्ड वाला है। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दूँ, ध्यान दीजिए, और इसका नया सिस्टम है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक, तो ओरिजिन से ए दूरी हो जाएगी कैपिटल एक्स, ठीक, यहाँ से, और ए दूरी हो जाएगी कैपिटल वाई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? लोगों को क्लियर है या फिर डाउट है? और ये मैं थीटा डिग्री घुमाया हूँ, सही है इतना? ओके, तो जब इतना है तो अब इसी को आप ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से बनाता हूँ ताकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, परपेंडिकुलर, ठीक, तो ए दूरी हो जाएगी कैपिटल एक्स, पूरा ओ से लेके यहाँ तो मान लीजिए ए एम है, यहाँ पर ए एन है, ठीक, और यहाँ से, हाँ, और ये तो दूरी पूरी वाई है ही, इतना तो आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये पूरी दूरी यहाँ पर ये वाई हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से आपको पता है, ठीक है। और ए एक्स, तो ए पूरी दूरी कैपिटल वाई हो जाएगी, तो इसका नया कोऑर्डिनेट एक्स कैपिटल वाई ऐसे है, ठीक। तो अब मैं कितना रोटेट किया हूँ? मैं थीटा डिग्री रोटेट किया हूँ। तो अब जरा यहाँ पर बताइए कि थीटा डिग्री जब मैं यहाँ रोटेट किया तो ए 90 होगा, तो ए कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल में एक थीटा है और एक 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ऊपर भी 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ वाला एंगल, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ऊपर जो थीटा बन रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ मान लीजिए टी है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि मैं अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, यहाँ से यम से इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो ये जो पॉइंट में लिखा हूँ टी ना, इसको मैं नीचे लिखता हूँ टी, यहाँ पर टी रहेगा, और यहाँ पर मान लीजिए एल है, ये एल है, ठीक है। तो अब यम से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो इसको मान लीजिए कि ये आर है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ों को बताना है, समझना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक चीज़ बताइए, ए कैपिटल एक्स है, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से, ओरिजिन से ले करके ये पूरा यहाँ तक पीछे, मतलब कि अगर इसको ओ नाम देंगे तो ओ से लेके एम तक कैपिटल एक्स है, ओ एम कैपिटल एक्स है, ठीक है। और इस पॉइंट को पी नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को पी नाम, देखिए इधर पी से लेके एम तक की जो दूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि चीज़ों को समझने के लिए भी समय और पेशेंस सबको चाहिए। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो कैसे समझ पाएंगे? फिर आप क्लेम करेंगे 2 साल बाद कि मैथ हमको पसंद नहीं आती, मैथ मेरा वीक हो गया।
तो किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके छोटी छोटी चीज़ों को आपको जोड़ना होगा, और आप अभी तक जो भी जोड़े हैं वो बहुत कम है। आने वाले समय में आपको रात दिन एक करके हर छोटी से छोटी चीज़ को जोड़िए। मतलब जोड़ने का मतलब है इकट्ठा करिए। जैसे कि आप गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं ना, उसी प्रकार से आप जितना ज़्यादा फार्मूले, जितने ज़्यादा कंसेप्ट को सीखेंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी, मानसिक प्रॉब्लम होगी और शारीरिक प्रॉब्लम भी होगी आपको। तो इस चीज़ को झेलते हुए जब आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, तब आपका माइंड काम करेगा। क्योंकि आपके पास जब पैसे होते हैं गुल्लक में, तब आप अच्छा चीज़ सोच सकते हैं, अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। ठीक, जस्ट लाइक सेम मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक जब स्टोर हो जाएंगे, तो आपका जैम निकल जाएगा। आप अच्छे जगह से एमएससी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जैम निकाल के आईआईटी से ही करें, आप अगर बीएचयू से भी कर लें, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कर लें, डीयू से भी कर लें, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको सीखना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये जो मैं यहाँ पर बताया सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और देखिए, P से M की दूरी, जो यहाँ P से M की दूरी है, वो दूरी है कैपिटल Y। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से अगर आपको सोचना है कि देखिए, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ओ और यहाँ R है और यहाँ पर M है। इसमें अगर मैं कास अल्फा की बात करूँ, कास थीटा की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए, कास थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो कास थीटा की अगर मैं बात करूँगा तो हो जाएगा यहाँ से OR बेस अपन हाइपोटेनस कैपिटल एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल एक्स कास थीटा इक्वल टू OR, पूरी दूरी हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आप इस ट्रायंगल में ज़रा ध्यान दीजिए, तो इन ट्रायंगल OLM में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या होगा, आप यहाँ से साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, OLM ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो LM अपान हाइपोटेनस ये होगा PM। तो LM अपान PM का वैल्यू कैपिटल Y है, मैं साइड में लिखा हूँ, तो कैपिटल Y का मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल Y साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा LM। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब जरा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो नीचे आपको x दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे x दिख रहा है उसकी डिस्टेंस हाँ, OLM होगा कि PLM होगा? क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ PLM होगा। ठीक है, PLM में साइन थीटा। ओके, गुड। तो अब देखिए, ON की जो वैल्यू दिख रही है, x बराबर ON, नीचे देखिए x बराबर O से लेकर के N तक की यहाँ पर दूरी, O से लेके N तक की दूरी, यही नीचे x दिख रही है यहाँ पर। तो x बराबर ON, और ON को मैं लिख सकता हूँ OR, ध्यान दीजिए, OR माइनस NR। और आपको पता है कि यहाँ पर जो NR है ना, ये नीचे NR बराबर है ऊपर के LM के यहाँ से देखिए, तो इससे जो OR है माइनस NR किसके बराबर है, LM के। ठीक, तो इसके बाद अब यहाँ से आप अगर फार्मूला अप्लाई करिए तो देखिए x का वैल्यू क्या आता है। x का वैल्यू, OR का वैल्यू ऊपर मैं निकाला हूँ x कास थीटा माइनस LM का वैल्यू क्या है, LM का वैल्यू यहीं पर दिख रहा है, सॉरी, ये जो दिख रहा है ऊपर ना, ये कैपिटल X है, इसको ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर कैपिटल X है, और LM क्या है, कैपिटल Y साइन थीटा। तो कैपिटल Y साइन थीटा, तो ये एक फार्मूला बन गया, इस चीज़ को ध्यान दिए रहिए। ठीक है, कि इस तरीके से मैंने एक फार्मूला यहाँ पर बना लिया। अब इसी प्रकार से आपको एक दूसरा फार्मूला बनाना है, उसके लिए ध्यान दीजिए कि हमें y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल ऊपर लिखे हैं PLM, ये जो PLM ट्रायंगल दिख रहा है, इसी PLM ट्रायंगल में आप एक छोटा सा और दिमाग लगाइए। PLM ट्रायंगल में, इन PLM ट्रायंगल कास थीटा बताइए क्या होगा,
कास थीटा का वैल्यू लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस होगा, बेस है पीएल, पीएल क्योंकि थीटा जिससे सटा होता है वो बेस होता है, पीएल और अपान हाइपोटेनस तो वाई दिखेगा, तो यहाँ पर कैपिटल वाई, तो वाई को यहाँ कर दिए तो हो जाएगा वाई कास थीटा इक्वल टू पीएल। ये चीज़ क्लियर हो गया। और ओ आर एम जो है ट्रेंगल दिख रहा है, ठीक है, ओ आर एम में एक चीज़ बताइए, साइन थीटा, ये यहाँ पर फिर से निकाल लेते हैं, ट्रेंगल इन ट्रेंगल ओ आर एम, ओ से आर और एम, यहाँ पर आप साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर एम आर अपान हाइपोटेनस तो कैपिटल एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू एम आर, ठीक है। और ये एम आर को ध्यान से देखिए, एम आर किसके बराबर है, एल एन के बराबर है, एल एन के बराबर है। अब आप एक चीज़ बताइए यहाँ से मुझे, स्मॉल वाई का वैल्यू कितना बड़ा है, देखिए वो यहाँ ओ से लेके ये पूरा इतना तक है स्मॉल वाई देखिए कितना बड़ा है, ओ से लेके ऊपर, यहाँ मान लीजिए कि मैं यस ले लूँ तो स्मॉल वाई ओ से लेके यस तक की दूरी है, और ओ से लेके यस तक की दूरी है यन से लेकर पी तक की दूरी, यन से लेकर के यन, यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे, यन से लेकर के ऊपर पी तक की दूरी है, और यन से लेके पी तक की दूरी दो भाग में टूटती है, यन से लेके यल और यल से पी, यन से यल प्लस यल से पी, तो एन एल की वैल्यू क्या है, एन एल की वैल्यू देखिए, एन एल की वैल्यू, एक सेकेंड, एन एल ना, एन एल यहाँ पर लिखा है, ए है एक्स साइन थीटा, कैपिटल एक्स और साइन थीटा, और प्लस एल पी का वैल्यू देखिए यहाँ पर मैं निकाला हूँ, पी एल या एल पी जो है वाई कास थीटा, कैपिटल वाई कास थीटा। तो फाइनली हमने जो यहाँ पर वाई स्मॉल वाई का वैल्यू निकाला वो हो गया एक्स साइन थीटा और माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कैपिटल वाई कास थीटा, ठीक है। तो दो फार्मूले ध्यान दीजिए कि अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई पहले से स्मॉल एक्स वाई हो, ठीक, और बाद में मैं उसको रोटेट करके नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स वाई अगर बना दूं, जैसे कि यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई बना दिया नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो पुराने और कितना रोटेट किया हूँ, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट किया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया हूँ, ठीक है, एंटी, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर, ठीक, पुराना कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, नया कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई, और थीटा डिग्री घुमाने पर नए कोऑर्डिनेट और पुराने कोऑर्डिनेट में ये संबंध होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, आप इसको चेंज ऑफ एक्सिस के नाम से पढ़ सकते हैं। आप कहीं पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अगर आप कोऑर्डिनेट में चेंज पढ़ेंगे ना, तो चेंज जो होता है वो चेंज तीन प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए तीन प्रकार का चेंज क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में चेंज तीन प्रकार का होता है। पहला चेंज ये है कि जो पहला है ना, इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब उठा करके इसे दूसरी जगह रख दीजिए। इसी जो पहले एक्स वाई ऐसे हुआ करता था, अब एक्स डैश और वाई डैश ऐसे हो जाएगा, मतलब ए वाला नया हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पर ओरिजिन था और यहाँ पर अल्फा बीटा था, तो अब अल्फा बीटा पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। दूसरा क्या होता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे है उसी को थोड़ा रोटेट कर दीजिए थीटा डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलते हैं रोटेशन। और तीसरा में क्या आता है, तीसरे में आता है दोनों चीजें रहेंगी, शिफ्टिंग प्लस रोटेशन, दोनों होते हैं। मतलब कि आप इस कोऑर्डिनेट को उठाइए, यहाँ से ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाने के साथ घुमा के लिखिए ऐसे, मतलब कि शिफ्टिंग भी करिए और घुमा भी दीजिए। तो इस प्रकार के चेंजेस को बोला जाता है रोटेशन और शिफ्टिंग, दोनों तीन प्रकार के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है। चेंज इन कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट में 3 प्रकार के चेंज होते हैं, एक शिफ्टिंग, एक रोटेशन और तीसरे में रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों। तो इस स्थिति में नए कोऑर्डिनेट का रूप बदल जाता है और इसका विस्तृत अध्ययन 12th में पहले था, अब शायद हट गया है, लेकिन अगर आप नेट की हेल्प से अगर आप PDF खोजेंगे तो कोई ना कोई 2-4 पन्ने का PDF मिल जाएगा जहाँ पर कि अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। आप उसे खोजिए और पढ़िए और समझिए। लेकिन हमें यहाँ पर जो ज़रूरत है, हमें बस इतना ज़रूरत है कि हम रोटेट कर देने से हमारा काम यहाँ पर हो जा रहा है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पर चेंज करने सिखा रहा हूँ कि कैसे चेंज करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान हमें दिए रहिए कि जो फार्मूला है वो क्या है, कैपिटल X cos थीटा। ठीक, अब यहीं से मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। ठीक, कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि X नहीं, गिवन क्या है, गिवन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन है यही ना, यही ax² 2hxy + by² = 1, यही गिवन है। ठीक, तो इसको लिखते हैं ax² + 2hxy + by² = 1। अब आपको पता है कि x y का वैल्यू यही, इसको चेंज कर दीजिए तो a हो गया और x के जगह पर ही कैपिटल X cos थीटा माइनस y sin थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2h cos थीटा माइनस y sin थीटा, y sin थीटा, x का वैल्यू x cos थीटा माइनस y sin थीटा। फिर दूसरे में क्या है, x sin थीटा और प्लस y cos थीटा, और फिर तीसरे में है यहाँ पर by², तो b के साथ x sin थीटा और फिर प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर = 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए, आप इसको सॉल्व करिए तो a के साथ ध्यान दीजिए, a के साथ x² cos² अल्फा प्लस y² sin² अल्फा माइनस 2xy sin थीटा, थीटा है सब जगह, मैं अल्फा गलत लिख रहा हूँ, sin थीटा cos थीटा प्लस 2h, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² cos थीटा sin थीटा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा xy cos² थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस वाले का माइनस में करेंगे तो माइनस xy के साथ यहाँ पर हो जाएगा sin² थीटा, और फिर उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा y² के साथ साइन और cos मिलके sin थीटा और cos थीटा, इस प्रकार से, और प्लस फिर b के साथ ये जो बनेगा x² sin² थीटा प्लस y² cos² थीटा प्लस 2xy sin थीटा cos थीटा = 1, इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो अब हमें इसमें 3 टाइप के टर्म को चूज करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 टाइप के टर्म को चूज करना है। पहला टर्म मैं यहाँ से ले लेता हूँ, x² के कोफिशिएंट। तो x² जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ देखिए, x² का यहाँ बाहर a है, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a cos² थीटा। ठीक है, a हो जाएगा, और फिर और x² कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो हो जाएगा प्लस 2h, क्योंकि यहाँ पर बाहर h है तो x² कॉमन लेंगे तो बाहर 2h है और यहाँ cos और sin, तो 2h cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, और कहाँ x² है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा b, ये b है, 6 नहीं है, b के साथ sin² थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको एक्स वाई के टर्म को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई के टर्म के कॉमन यहाँ पर पहले में क्या आ रहा है, -2, यहाँ देखिए a है और यहाँ 2 है, तो 2a के साथ sin थीटा और cos थीटा,
और एक्स वाई के टर्म कहाँ है, इसमें दिख रहा है जो 2h के साथ आएगा, तो 2h के साथ यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस में ए भी दिख रहा है, तो हो जाएगा -2h के साथ साइन स्क्वायर थीटा। और एक्स वाई के टर्म कहाँ है, इस लास्ट में है, जो कि क्या दिख रहा है, 2 के साथ यहाँ b है, 2b और साइन थीटा और फिर कास थीटा। इस प्रकार से आ गया एक्स वाई के टर्म। अब वाई स्क्वायर के टर्म देखिए, तो वाई स्क्वायर के टर्म देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पहले से देखिए, यहाँ से चालू करिए, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ए के साथ क्या है, ए के साथ साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी के साथ क्या है, अब वाई दूसरे में यहाँ पर है तो -2h के साथ यहाँ क्या है साइन थीटा और कास थीटा, फिर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है तो बी के साथ, तो बी कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, तो जब इतना चीजें पहुंच गई तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है कि ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 1 को चेंज कर दीजिए किसमें, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में। तो इसमें चेंज करने के लिए हमें एक्स वाई टर्म को गायब करना होगा ना, तो यहाँ से यहाँ लाने में हमें इस टर्म को गायब करने के लिए एक्स वाई का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए हम कहेंगे कि हम इसी को मान लें 0, इसी एक्स वाई टर्म को मान लें 0, तो एक्स वाई के टर्म गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी में हम यहाँ सपोज कर लेंगे ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से या हमें ज़रूरत के हिसाब से, हमारे नीड के हिसाब से हम इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो 0 करेंगे तो देखिए होगा क्या, 0 अगर आपको करना है तो इसको 0 करिए, तो -2a साइन, एक चीज़ का ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, 2a साइन थीटा और फिर यहाँ पर कास थीटा प्लस 2h, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ध्यान से देखिए, 2h कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसमें क्या है, ये b के साथ क्या दिख रहा है, b के साथ ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कास थीटा इक्वल टू 0, ऐसा हम सपोज कर लेंगे। तो जब ऐसा सपोज कर लिए तब इसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए a तो यही है, a और माइनस, और 2 के साथ साइन और कास मिला देंगे ना तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 2h, और यहाँ पर कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कास 2 थीटा, ये सबको पता होगा हाई स्कूल, और प्लस b के साथ 2 साइन थीटा कास थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है कि बाकी चीज़ों को एक साइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो a माइनस बी हो जाएगा, बाहर साइन 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2h कास 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस साइड को उस इधर ले जाइए तो हो जाएगा a माइनस बी के साथ साइन 2 थीटा और इधर 2h कास 2 थीटा, ये 2h बाई इसको नीचे कर दीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हमें ये इम्प्लाई करेगा कि जो 2 थीटा का वैल्यू है वो है आएगा tan इनवर्स 2h बाई a माइनस बी, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2h बाई a माइनस बी। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे आप समझिएगा कि अगर मैं थीटा का वैल्यू, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में शुरू में ये जो
यहाँ पर लिखा होता है कौन सा टर्म, अभी और भी चीज़ों को मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन जो मैं चेंज कर रहा हूँ अभी जस्ट इसको यहाँ पर देखिए, यही इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो टर्म मैं ऊपर जस्ट लिखा हूँ यहाँ पर ऊपर वाले टर्म में, इसको इस तरीके से वॉच करिए और यहाँ पर नोटिस करिए कि इसको जब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ठीक, तो थीटा को कितने एंगल घुमाऊंगा कि ये इसमें बदल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यही होगा कि थीटा का वैल्यू 1/2 tan इनवर्स 2h बाई a माइनस बी एंगल से अगर आप घुमा दीजिए तो वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये एंगल याद रख रहिएगा, कभी कभी ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि 2h बाई a माइनस बी किस प्रकार से मैनेज होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके से क्लियर कर लिए। तो अब महत्वपूर्ण क्या है कि अब बीच वाला टर्म तो गायब हो गया, तो अब बचा कौन? ए वाला टर्म, ये ऊपर वाला टर्म, और इसी को हमें देखिए हमें चेंज करना है अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर बराबर 1। तो 1 तो इस साइड है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो जो है बच रहे हैं उसके कॉफिशिएंट, इनको हम क्या नाम दे देंगे? इनको हम अल्फा बीटा नाम दे देंगे। तो इसको अल्फा दे दीजिए और इसको नीचे वाले को बीटा दे दीजिए। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार का समीकरण चेंज हो गया। क्योंकि हमें समीकरण से मतलब है ना, तो समीकरण में कैपिटल एक्स वाई हो या स्मॉल एक्स वाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समीकरण होना चाहिए। तो हम इसे अल्फा एक्स स्क्वायर स्मॉल में प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में सपोज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है? ए है अल्फा और ए है बीटा। अब इसी अल्फा बीटा का यूज करके मैं एक और फार्मूला बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस अल्फा बीटा का यूज करके। तो अब आप अल्फा का वैल्यू लिखिए यहाँ पर फाइनली हमें अल्फा का वैल्यू लिखना है। अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए कास स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा इंटू कास थीटा और फिर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन थीटा कास थीटा प्लस बी कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा बीटा का वैल्यू। तो अब यहाँ से अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है उस चीज़ को समझिए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा को मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ से हमें एक रिजल्ट ए मिलेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो इन दोनों को ध्यान से देखिए और ऐड करिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन ले लिए, ए प्लस बी मिलेगा, ए प्लस बी, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक हो जाएगा, और यहाँ बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कास स्क्वायर एक हो जाएगा, तो ए प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक तो रिजल्ट ए मिला। अच्छा, एक और रिजल्ट मिलता है, पहला है दूसरा, एक दूसरा रिजल्ट ये मिलता है। अगर आप अल्फा बीटा का गुणा कर दीजिए तो ये क्या मिलेगा, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, अल्फा बीटा का जरा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखिए रिजल्ट दिया हुआ होगा अल्फा बीटा का, क्योंकि हम यहाँ पर जब यूज करेंगे ना, यहाँ पर फार्मूला बनाते हैं तो अल्फा बीटा का वैल्यू देता है, क्या देता है? अल्फा बीटा का वैल्यू होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इसको अभी मैं निकाल करके आपको दिखाता हूं। देखिए, एक सेकेंड, प्रीवियस इस टाइप में था, प्रीवियस में ही था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा का जरा मल्टीप्लाई करिए तो देखिए ए का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, मुझे ये ऊपर वाला फार्मूला, एक सेकेंड, मुझे ऊपर वाला फार्मूला ए यूज करना होगा। ये जो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना, उसे मैं यूज करूँगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए कैसे, अगर यहाँ पर सबको सुनाई दे रहा है ना कि नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। ओके, तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करिए। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा, इसका दूसरे में करेंगे गुणा तो होगा माइनस 2h ए के साथ साइन स्क्वायर साइन थीटा कास क्यूब हो जाएगा।
साइन थीटा इंटू कास क्यूब थीटा हो जाएगा। और फिर तीसरे का जब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, इसका तीसरे में करेंगे तो हो जाएगा ए बी कास स्क्वायर कास के पावर 4 थीटा। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार दूसरे का जब करिए तो दूसरे का जब करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2h ए बी, 2h के साथ यहाँ पर a है, 2h के साथ a और साइन क्यूब थीटा और फिर कास थीटा। ठीक। और फिर दूसरे में करेंगे तो हो जाएगा 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। और तीसरे में करेंगे तो हो जाएगा 2h बी और साइन थीटा और कास क्यूब थीटा। ठीक है। अब इस तीसरे का इसमें करेंगे तो तीसरे का इसमें करेंगे तो ध्यान से देखिए तो हो जाएगा ए बी साइन पावर 4 थीटा माइनस इस तीसरे का दूसरे में करेंगे तो हो जाएगा 2h के साथ b और साइन क्यूब थीटा और फिर कास थीटा। ठीक है। और लास्ट में करेंगे तो हो जाएगा b के पावर b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा। कितना बड़ा। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 2h के साथ साइन क्यूब कास थीटा है। ठीक है, साइन क्यूब कास थीटा। और कहीं साइन क्यूब कास थीटा आपको दिख रहा है 2hb के साथ है यहाँ पर, तो ए मैनेज नहीं हो पाएगा। और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करना होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। एच का जो फार्मूला यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ना, एक सेकेंड, एच का जो फार्मूला दिख रहा है, एच का फार्मूला कहाँ तक आया है, इस टर्म का यूज करने पर यही जो फार्मूला दिख रहा है 2h बराबर या tan 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई 2h बाई ए माइनस बी, इसका यूज करके मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को निकालूंगा जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सॉल्व करने में समय लगेगा क्योंकि आपको सीखना है। तो ए स्क्वायर और कहाँ है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉमन क्या है साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में ये 2ha वाले को जरा ध्यान से देखिए, 2ha और 2ha कहाँ यहाँ पर है ना, तो 2ha एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए 2ha और साथ में साइन कास भी कॉमन है। ध्यान दीजिए साइन थीटा और कास थीटा भी कॉमन है। ठीक। तो अंदर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर माइनस यहाँ पर 2ha तो हो गया, अब 2hb हमें यहाँ पर देखना है, तो 2hb एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो माइनस 2hb अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी साइन कास हो जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा। और 2hb यहाँ पर अगर प्लस में कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो इतने सारे टर्म तो ख़त्म हो गए, यही बीच में जो बच रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर बच रहा है और ab के साथ यहाँ पर ab बच रहा है। तो इन सब को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ए बी यहाँ पर और यहाँ पर ए बी, तो ए बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन पावर, यहाँ साइन पावर 4 थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास पावर 4 थीटा। उसके बाद अब कौन सा टर्म बच गया, लास्ट में बच गया 4h, तो माइनस 4h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2-3 फार्मूले एक साथ यूज हों। हाँ बोलिए। वीडियो रुक गया है। एक सेकेंड, थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर वेट करिए, चालू हो जाएगा।
थोड़ी देर रुकिए। दिख रहा है अब चालू हो गया। हेलो। यस सर। हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान अगर मैं 4 कर दूँ तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, और कहीं पर कुछ बन रहा है क्या, साइन पावर 4 रहने देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। साइन पावर 4 थीटा तो ये हो ही साइन गया। स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। हाँ हाँ, वही साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 नीचे कॉमन ले लिया हूँ ना, तो 2 ऊपर 4 नीचे 4 करेंगे तो 2ab का वो मैनेज कर लेगा, और फिर माइनस 2h। अब देखिए यहाँ पर इसमें ज़रा देखिए, इस पहले वाले में तो एच को अलग रखिए, एच को अलग रखिए, 2 के साथ साइन और कास का वैल्यू मिल के क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, इनटू ये जो दिख रहा है आपको कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होगा, ये कास 2 थीटा का फार्मूला है, और प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर जो 2h नहीं सिर्फ एच बी के साथ अगर देखेंगे तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और ये कास माइनस साइन ए हो जाएगा, कास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में आपको a प्लस बी दिख रहा है, ध्यान दीजिए a प्लस बी, इसको अगर देखेंगे ना तो हो जाएगा 1 माइनस, एक्चुअली आप इसे ऐसे समझिए, ठीक है, इस प्रकार से कि कास के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा लिखा है ना, तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। देखिए कैसे, इसे मैं लिख सकता हूँ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा प्लस 2a भी एक्स्ट्रा आएगा, तो माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a का मतलब कि पहला, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसको मैं एक कह सकता हूँ, क्योंकि कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक होगा, ठीक, और फिर माइनस यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, मैं 2 का ऊपर 2 लिखा है ना, तो मैं इसको 4/2 करके यहाँ पर बना सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 4 के साथ जो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा 2। ये बात समझ में आ रही है, इतने बराबर इतना लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, ठीक, तो 1 माइनस ए बी के साथ ये जो 4 वाला वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 ऐसे, और फिर माइनस 4h स्क्वायर के साथ, 4h स्क्वायर के साथ नहीं, ये 4 को अंदर कर दीजिए, तो h स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर 2 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, तो जब इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन दिख रही हैं ना, एक जगह साइन स्क्वायर की चीज़ें कॉमन आपको दिख रही होंगी, तो उसे आप यहाँ पर को रिलेट करिए। अच्छा, इसको ऐसे रिलेट करिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4 माइनस, और साइन स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है जो कि ए बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी बटा 2। ठीक है, और आगे क्या दिखेगा, और आगे देखिए आपको दिखेगा, यहाँ से दिखेगा माइनस एच स्क्वायर, ठीक, और उसके साथ ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर ये एच ए है और ये एच बी है, तो अगर मैं माइनस एच ए अगर कॉमन ले लूँ, एच कॉमन ले लूँ, एच कॉमन ले लूँ, और ये साइन 2 थीटा कास 2 थीटा कॉमन ले लूँ, साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो बाहर माइनस है तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है,
और प्लस में यहाँ ए बी अलग से हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, जस्ट ऊपर एक फार्मूला मैं लिखा हुआ हूं यहाँ से कि साइन 2 थीटा बटा कास 2 थीटा बराबर 2h बाई ए माइनस बी। इसी का मैं यूज करूंगा, ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले का मैं यूज करूंगा। साइन 2 थीटा बाई कास 2 थीटा बराबर 2h बाई बी। साइड में मैं इसे लिखता हूं और इसको यूज करता हूं। ठीक, ये साइड में यहीं पर मैं लिखता हूं। ये क्या होगा यहाँ से कि साइन 2 थीटा बटा कास 2 थीटा बराबर 2h बाई ए माइनस बी। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ए माइनस बी के जगह पर यहाँ से ए माइनस बी को ऊपर करिए, ए माइनस बी को, तो 2h इंटू कास 2 थीटा, कास 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। 2h को कास 2 थीटा को ऊपर कर दीजिए और साइन 2 थीटा को नीचे कर दीजिए, ए माइनस बी को इस साइड कर दीजिए, तो ए माइनस बी बराबर 2h बाई कास 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो माइनस एच के साथ यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा, और ए माइनस बी का वैल्यू है 2h कास 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा प्लस यहाँ पर ए बी। अब देखिए साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया और यहाँ जो बच रहा है माइनस एच के साथ 2h स्क्वायर और कास स्क्वायर 2 थीटा और प्लस ए बी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको खोल देते हैं इस h के साथ, तो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, एक सेकेंड, तो एच स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर 2 बच गया है, यहाँ पर 2h स्क्वायर है, यहाँ पर इतना है। अब एक ऐसा सेट होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर का वैल्यू कुछ बदला जा सकता है क्या? यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, तो एक मान लीजिए अगर हम ले लेंगे तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर तो लाना है, वो तो सेट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको खोल देते हैं ए बी के साथ। एक्चुअली अगर ए बी के साथ मैं इसको खोलूँगा तो फिर ये कटेगा कहाँ से, ये भी तो एक दिक्कत है। एच स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एच है 2h। ओके, खोलते हैं, पहले देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब ये इसी के साथ इसको ओपन करते हैं। साइन स्क्वायर 2 थीटा और फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए बी बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और फिर माइनस एच के साथ, एच स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखिए 2 ठो एच है ना, 2 एच को मैं बारी बारी से अलग अलग करता हूँ, लेकिन इन सब को फिर कहाँ से गायब करूँगा, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन आ गया है। कट के 0 हो जाता, मुझे एक्चुअली इधर कुछ ऐसा चीज़ करना है ना कि कट के 0 हो जाए। अब फाइनली मेरा सिर्फ आना चाहिए यहाँ से जो इसमें लिखा हुआ है ए बी माइनस एच स्क्वायर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, तो ये तो बन जाएगा यहाँ से। जैसे कि इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इसको 2 भाग लिख देता हूँ, माइनस एच स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 2 थीटा है, ए भी 2 थीटा है, सब जितने हैं सब 2 थीटा है, और ये 2 ठो है तो इसको 2 बार लिख देता हूँ, माइनस एच स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे माइनस एच स्क्वायर ना इन दोनों में, तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रूल बनेगा ए बी माइनस एच स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन बच कौन कौन जाएगा, एक ए माइनस एच स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा और बाकी इतने टर्म बच जा रहे हैं, इतने टर्म बच रहे हैं एच स्क्वायर के साथ कास स्क्वायर थीटा।
तो चलिए मैं इसको दूसरे स्लाइड में ले जा करके इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है, तभी सेट हो पाएगा ना। पिछले स्लाइड में क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, नेक्स्ट साइन स्क्वायर, एक सेकेंड रुके रहिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी बाई साइन ए बी बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ए बी बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और फिर कौन है, और एक है यहाँ से माइनस एच स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा, माइनस एच स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा। इसको मैं दिखा दूं कि ठीक है, इसको मैं दिखा दूं कि ये 0 हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, जो यहाँ से मैं कास थीटा बाई कास 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, एक सेकेंड, साइन 2 थीटा, ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा बाई कास 2 थीटा बराबर 2h बाई ए माइनस बी का जो मैं सूत्र लिखा था, वहाँ से h को मैं बदल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं h को चेंज कर दूँ तो हो जाएगा ए माइनस बी के साथ ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा कास 2 थीटा, और साथ में यहाँ पर 2 होगा। इसी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सब जगह 2 थीटा है, माइनस एच का वैल्यू क्या है, यही वैल्यू मैं भर रहा हूँ। तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, और क्या होगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा कास स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ साइड में कास स्क्वायर 2 थीटा है ही, तो इससे कट जाएगा, ठीक। अब सब में साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी बाई 2, और फिर माइनस इसको करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, इतना बड़ा है। इसको सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 से भाग देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 से भाग देंगे तो 2a बी आएगा, माइनस को भाग देंगे तो हो जाएगा, इसको खोल देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और खोलते हैं डायरेक्ट, माइनस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab आएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कट के सब क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आप इसको सॉल्व करके, ये जो मैं यहाँ पीला वाला जो घेरा हुआ हूँ, इस टर्म को मैंने दिखा दिया 0, और बाकी ये जो बचे हुए हैं ये माइनस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस एच स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा के साथ प्लस ए बी, तो प्लस ए बी अपने जगह पर है, और माइनस एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर ये किसका वैल्यू आ रहा है, इसको ऊपर देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ रहा है। तो फाइनली आपने सिद्ध कर दिया कि अल्फा बीटा बराबर, मतलब कि ये 2 प्रॉपर्टी बनती है, 3 प्रॉपर्टी कुल, हाँ 2 प्रॉपर्टी बनती है। 2 प्रॉपर्टी क्या, 3 चीज़ें सामने आती हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो 3 चीज़ें सामने आती हैं। पहला चीज़ कि थीटा का वैल्यू हाफ tan इनवर्स 2h बाई ए माइनस बी होता है। दूसरी चीज़ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ए प्लस बी होता है, और तीसरा चीज़ यहाँ पर होगा, ठीक है, कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये समझ में आया होगा, क्यों? ओके गुड। तो अब इसके बेस पर आप यहाँ पर चलिए इस वाले बुक में, ठीक है। तो अब आप मुझे इसको डिटेल में ऐसे आपको मैं समझाता हूँ और इसे आप समझिए, ठीक, इसका डिटेल क्या है। इसका डिटेल ये है, इस पहले वाले को आप चेंज कर रहे हैं इसमें, और दूसरे वाले को चेंज कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से जब यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो इस चेंज के दौरान क्या चेंज हो रहा है, पहला इसमें
देखिए थीटा का यूज नहीं हो रहा है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। इसमें दो चेंज हो रहे हैं। पहला चेंज हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ए प्लस बी होगा। दूसरी चीज होगी कि अल्फा बीटा बराबर एच ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा। तो ऐसा ये पहले के लिए हो गया। ऐसे दूसरे के लिए लिखेंगे तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होगा। और फिर अल्फा डैश और बीटा डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश ए बी ए डैश बी डैश माइनस एच डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो ए फर्स्ट के लिए है और ए सेकेंड के लिए है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है। पहले को चेंज करके ऐसा बना रहे हैं तो मैं पीछे भी बताया ना कि इतनी बड़ी चेंजेज है, दो चेंजेज आता है। और दूसरे को भी चेंज करें तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है अल्फा बीटा बराबर ए प्लस बी, जो कि मैं यहाँ ऊपर लिखा हूँ, और ए बी का बराबर ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर यहाँ लिखा हूँ। इसी प्रकार डैश के लिए भी ये फार्मूला बनेगा। तो ये चीज़ें जो लिख रहा है कि इनवेरिएंट, तो इन्हीं को इनवेरिएंट कहते हैं। इनवेरिएंट का मतलब कि एक फार्म से दूसरे फार्म में जब हम चेंज करते हैं तो इनका मान सेम रहता है, ये इनवेरिएंट रहते हैं। इनवेरिएंट का मतलब कि ए प्लस बी बराबर अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से फार्मूला होता है। इन्हीं को इनवेरिएंट्स कहते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन जब इसको आपने चेंज करके कन्फोकल बनाया तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर बराबर 1 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो अल्फा नीचे आकर के इस प्रकार से बन जाएगा, इतना बन जाएगा। दूसरे को चेंज कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो अगर दो कन्फोकल है ना, दो कन्फोकल मतलब एक ही फैमिली के दो कन्फोकल हैं तो उनका ये डिफरेंस बराबर आता है। ठीक, कैसे बराबर आता है आप इसे समझ लीजिए कि नीचे का जो अंतर है वो सेम आता है। कैसे पता, समझिए ध्यान से समझिए कि जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 मान लीजिए, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 1 लिखा है। दूसरे के लिए लिखेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2 और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 1। तो इनका अंतर, ठीक है, एक के लिए ध्यान दीजिए कि इसको अगर मैं चेंज कर दूं ना, एक बटा अल्फा में कर दूं, मतलब कि ये जो नीचे वाला टर्म आ रहा है इसको और इसको दोनों को, मतलब कि नीचे की जो भी चीज़ें अगर दोनों को घटा दें तो सेम वैल्यू आएगी। घटा करके देखिए तो ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 माइनस घटा दीजिए बी स्क्वायर माइनस लेमडा 1, तो लेमडा 1 कट गया, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। इसी प्रकार से इस दूसरे के लिए चेंज करेंगे तो लेमडा 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो अगर सेम फैमिली के दोनों कन्फोकल्स हैं, तो मतलब एक ही कन्फोकल्स के दो मेंबर हैं, तो उनके नीचे वाले का दोनों का डिफरेंस सेम आता है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। पहले हाँ, ये जो आप लिखे हैं फर्स्ट वाला मतलब लाइन बुक में a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू वाई स्क्वायर बराबर 1 है, फिर इसके आगे है a डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b डैश इंटू वाई स्क्वायर बराबर 1 बराबर एक्स स्क्वायर बटा 1 बाई अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बटा बीटा बराबर 1 कैसे आ गया? इधर देखिए, ए बताइए, यहाँ पर लिखा है 5, तो क्या मैं इसको x बटा 1/5 लिख सकता हूँ? यस सर। तो यही बुद्धि नहीं काम कर रहा है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर बराबर जब 1 लिखा है तो इसी में एक्स स्क्वायर बटा इसके नीचे 1 बटा अल्फा कर दीजिए और वाई स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, 1 बटा बीटा बराबर 1 कर दीजिए। हाँ समझ आ रहा है। हाँ, तो आ रहा है तो तब तो अब क्या नहीं आया तब फिर? ओके, तो इस तरीके से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं यहाँ पर म्यूट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 बाई बीटा बराबर 1 जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें पहले सूत्र को देखिए और दूसरे सूत्र को देखिए। तो दोनों अगर सेम कोनिक्स कन्फोकल से आ रहे हैं, तो जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं नीचे कि एक में लेमडा 1 कर दीजिए, दूसरे में लेमडा 2 कर दीजिए, तो दोनों का अंतर निकालिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा पहले में भी और दूसरे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा।
तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि पहले का अंतर और दूसरे का अंतर सेम आता है, तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो इसी के बेस पर पहले में 1/अल्फा नीचे 1/बीटा नीचे, दोनों का अंतर पहले का और दोनों का अंतर इस दूसरे का, दोनों सेम होंगे। ये बात समझ में आ गई? यस। तो जब इतना चीजें आ गई तब आप सारी चीजों को कर लेंगे एकदम आराम से। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो अब फाइनली मतलब यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँच गए तो अब इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। लेकिन इनको हम थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी लिखा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट में, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। इसको भी मैं लिख सकता हूँ रूट में अल्फा डैश माइनस बीटा डैश का होल स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। उसके बाद क्योंकि रूट में लेने से फिर वो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको लिख, ठीक है बीटा डैश हो गया। अब आ गया समझ में? यही नहीं आ रहा था समझ में? कॉमन सेंस है कि लिखते समय कोई भी मिस्टेक कर सकता है, जैसे लगता है आप लोग ब्रह्मा हैं, सब कुछ सही है लिखते हैं। ठीक है आगे देखिए, बहुत ही अच्छा, सही बात है, मुझे ऐसा डांटना नहीं चाहिए, गलती चीज़ पर आपका सपोर्ट करना चाहिए। मतलब अगर मैं गलत हूँ आप सही हो तो आप सही हैं, ठीक है गुड। इसी तरीके से आप लोग ध्यान देते रहिए, चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 नहीं प्लस 4 प्लस नहीं माइनस लिखना है, -4 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। ये बात समझ में आई किसी को कि नहीं आई समझ में? यस सर। हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में यूज कर रहा हूँ। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का होल स्क्वायर -4 अल्फा डैश बीटा डैश बटा अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, a प्लस बी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर लिखा है a प्लस बी। तो अब इसको जरा भरिए, तो ऊपर मैं भर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया है a प्लस बी, और -4 इंटू अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर ऐसे अपान अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सिमिलर आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए इसको जरा खोलिए तो ऊपर वाले रूट को, तो ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या होगा +2ab और -4ab और माइनस माइनस +4h स्क्वायर अपान नीचे दिया हुआ है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसको फिर से सॉल्व करिए तो देखिए ये जो 2ab में से -4ab घटेगा तो -2ab आ जाएगा, और शुरू के 3 मिल करके बना लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से है 4h स्क्वायर अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये एक जो यहाँ पर आया हुआ है सिमिलरली यहाँ पर आया हुआ है, ध्यान से देखिए। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे को कर लीजिए, तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यही यहाँ पर प्रूफ करना था, इसमें देखिए यही दोनों में क्या करना था, प्रूफ करना था। बस या क्या किया है, स्क्वायर कर दिया नीचे का भी स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर। तो अब रूट जो आया है ऊपर, नीचे रूट है नहीं, तो दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो एक लाइन आपको और यहाँ से लिखना होगा दोनों का होल स्क्वायर करने पर। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा पढ़ना। अब हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे पोलर इक्वेशन। ठीक है।